जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन बाय सनातनी पर फिर से स्वागत है। तो आज की ये डिबेट काफ़ी खतरनाक होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुधांशु जी, आज की तारीख में जो सवाल आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी बाबू ने आज ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा था हम इनको खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन मैं जानता हूं लड़ाई करना और लड़ाई को जारी रखना। बहुत एकदम क्रांतिकारी अंदाज में उन्होंने आज ट्वीट किया तेजस्वी बाबू ने। सुधांशु जी, देखिए, वो क्रांतिकारी अंदाज में है या बौखलाहट में है, ये जनता भली बात ही समझ सकती है, क्योंकि अभी तेजस्वी बाबू की जो लड़ाई है वो तो अपने गठबंधन के अंदर की है, क्योंकि उनका गठबंधन तो उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी जी की यात्रा में उनके पीछे पीछे चलते रहे और कहते रहे राहुल पीएम बनेंगे, राहुल पीएम बनेंगे। पर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से पूछा गया, और आप वो सीन याद करिए, तेजस्वी यादव जी टकटकी लगाए हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद राहुल जी कह दें कि मैं सीएम बनूंगा, मगर उसके बाद जो राहुल जी का जवाब सुन के उनका जो छुहारे ऐसा चेहरा हो गया था, तो वो लड़ाई पहले उनको अंदर लड़नी है, और लड़ाई उससे बड़ी है रूबिका जी, पहले परिवार के अंदर की लड़ाई है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी किसी जमाने में गरीब गुरबा के नेता कहे जाते थे, आज गरीब गुरबा का नेता तो छोड़िए, पहले फिर दलित पिछड़े का नेता तो छोड़िए, अब एक जाति के नेता तो छोड़िए, उस जाति में आज तक इनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, अपनी जाति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बना सके। अब तो परिवार की लड़ाई है। आज गरीब गुरबा का जो नेता है, सतीश के सिंह जी के शब्दों में कहूं, वो इस दुविधा में है कि मैं इस बिटवा का नेता रहूं या उस बिटवा का नेता, मैं इस बिटिया का नेता या उस बिटिया का नेता। और जहां तक आपने कहा, सतीश के सिंह जी, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको ऐसी विचित्र बात नहीं कहनी चाहिए कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जो है वो कोई अदालती कार्रवाई में चार्जेस नहीं फ्रेम होनी चाहिए। तो मैं आपसे चुनौती से कहता हूं, कोई 6 महीने बता दीजिए भारत के इस कैलेंडर में जब किसी न किसी राज्य का चुनाव ना हो रहा हो। हाँ। उत्तरायण सूर्य बता दीजिए या दक्षिणायन सूर्य, चैलेंज करके पूछता हूं। तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस ढंग के जो आप पहले बोलिए जी 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 आप पहले बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूं, इसलिए आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। तो सारे दलों में एक बार यह सहमति होनी चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 5 साल में एक बार चुनाव हो, ताकि ये ठीक है। उस समय यदि ऐसा हो तो ये माना जा सकता है कि चुनाव से इतने महीने पहले इतने बार ये चीज नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर बाकी बातचीत समय 4.5 पौने 5 साल देश काम कर सके। अब ये तो देश को पैरालाइज करने की बात होगी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए 1997 में, जब जनता दल की सरकार थी, उनकी खुद की पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पे। और उसके बाद लालू यादव जी चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते अगर राहुल गांधी ने पर्चा ना फाड़ा होता, वो अध्यादेश ना फाड़ा होता। और मैं कहूंगा सतीश जी, दुविधा तो तब होगी जब लालू यादव जी अपनी बड़ी बेटी मीसा का चेहरा देखते होंगे, जिसका नाम मीसा भारती क्यों रखा था? क्योंकि वो मीसा में बंद थे। क्यों रखा था मीसा नाम? ताकि वो जीवन भर उस संकल्प को याद रखें कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। जब जब अपनी बेटी को देखूंगा तब तक याद आएगा कि कांग्रेस ने आपातकाल में लोकतंत्र का कैसे गला घोटा था। मगर आज जब 50 साल पूरे हुए तो एक शब्द नहीं निकला जेपी के उस जननायक के लिए। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पे एक शब्द आरजेडी ने नहीं बोला, ना लालू या तेजस्वी ने। तो इस पर तो मुझे एक पंक्ति याद आती है सतीश जी, जो आज स्थिति है गठबंधन के अंदर सीएम पद से लेके और 50 साल आपातकाल के पूरे होने पे लेके आरजेडी की, कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। देखिए, जमीर की बात सुधांशु जी आपके ऊपर भी लागू होती है। जमीर के जमीर और जमीर दोनों की बात आती है। तो मैं जमीर, अरे सुनिए ना, जमीर की जमीन कह रहा हूं, जमीर की जमीन आपके ऊपर भी है कि भाई आप लोग तो शुचिता, चाल, चरित्र, चेहरा के लिए जाने जाते रहे हैं। आपने भी भ्रष्टाचार पर, आप पर भी आरोप है कि आप डिटर्जेंट रखते हैं अपने पॉकेट में। तो भाई इतना साफ सुथरा है तो आपके यहां भी तो बहुत मैल है, उसको भी निकालिए। दूसरी चीज कि अगर 4 मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लगे, अरे कुछ तो बोलिए महाराज। मैं कह रहा हूं ठीक है, उन अदालत ने काम किया, वो गड़बड़ किए, आज वो झेलेंगे, वो झेल रहे हैं, झेलेंगे, झेलना चाहिए सबको, लेकिन झेलना चाहिए। सुधांशु जी, 30 सबको झेलना चाहिए। 30 सेकंड सुधांशु जी, और उसके बाद 3 और मेहमान। 30 सेकंड दूसरे बस मैं कह रहा हूं, देखिए सतीश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरोप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता आरोप और एक होता तथ्यात्मक आरोप। अगर आरोप पे इस्तीफा देना हो तो देश की राजनीति बदल चुकी है। केजरीवाल ने कितने आरोप लगाए थे और उसके बाद जाके अदालत में माफी मांगी है साहब। अरुण जेटली जी से माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, मनीष तिवारी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी। तो ऐसे हवाई आरोप पे नहीं, जो केसी त्यागी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जिस दिन तथ्यात्मक आरोप आएगा,
यानी कोरोबोरेटिव एविडेंस के साथ, और ये लगेगा कि इसके अंदर फैक्ट है, उस दिन तनिक भी नहीं झिझकेंगे। पर ऐसे कोई आरोप लगाए तो आप देख चुके हैं कि ये तो कितनी बारी श्रृंखला है, कोई किसी के ऊपर कुछ भी बोल देता है आज के जमाने में हवा में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, केवल हवाई बात नहीं होनी। पर सतीश जी, मैं दोबारा आपको टॉपिक याद दिलाती हूं कि आज जो तेजस्वी बाबू यहां दिल्ली में है, कोर्ट में जाकर उनको हाजिरी देनी पड़ रही है, वो भी तब जब बिहार में चुनाव है। इसकी वजह क्या है? किसकी वजह से ये हो रहा है? अब ये तो नहीं हो सकता है कि मोदी की वजह से आज ये लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं। भाई आरोप लगे, आरोप के ऊपर केसेस चले और इसीलिए आज वो कोर्ट में है। बेल्लारी जी, मुझे वो आपकी बात याद आ रही है जिसमें आपने कहा था कि रूपिका जी, कांग्रेस इसीलिए हिचकिचा रही है तेजस्वी बाबू का नाम सीएम के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बैगेज है, खतरनाक बैगेज है। पर आज तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं बेल्लारी जी। मुझे लग रहा है तेजस्वी जी भी ये बात समझते हैं और इसीलिए तो हर पोस्टर से अपने पिता का नाम हटा दिया उन्होंने। मैं पोस्टर नाम छोड़िए, तस्वीर तक नहीं दिखाई दे रही है लालू प्रसाद यादव की। बेल्लारी जी, ये देखिए, ये कार्यालय की बाहर की तस्वीर है। बेडरूम ठीक कर दीजिएगा। ये कार्यालय की बाहर की तस्वीर है। इसमें दिख रहा है माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना, प्रतिमाह बिजली की 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, हर वादा पूरा करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही शख्स दिखाई दे रहा है, नाम है उनका तेजस्वी बाबू। अगला आइए सर, अगला पर्चा भी आपको दिखाती हूं। यहां पर ना राबड़ी देवी है, ना ही लालू प्रसाद यादव है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी बाबू। ठीक है, और उसके ये जो है आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुए हैं सबके सब। ये एक और पन्ना मैं आपको दिखा रही हूं सर। इस पन्ने में आप देखिए, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है, माई बहन मान योजना, 2500 रुपए प्रति माह। सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर इसमें नजर आ रही है। फिर तेजस्वी यादव के हैंडल पर गई, यहां भी अलावा तेजस्वी के मतलब पिता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। भिल्लारी जी, इसके माने क्या है? बेटे ने भी पिता से दूरी बनाई है? क्या इसमें दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है इसमें? लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई पड़ते हैं क्या? लालू प्रसाद यादव और लाल कृष्ण आडवाणी सर, जमीन आसमान का अंतर है। दिखाई पड़ पिता और बेटा वाला मामला नहीं है ना। बीजेपी के ऑफिस में कहीं है क्या लाल कृष्ण आडवाणी? अटल बिहारी वाजपेयी होंगे? नहीं, हम तो नहीं देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो कहीं नहीं देखते हैं, न अटल बिहारी वाजपेयी हैं, न लाल कृष्ण आडवाणी है। समय है, अब उनका कभी समय था लालू प्रसाद यादव का। इनको लगता होगा इन लोगों को कि अब तेजस्वी को प्रोजेक्ट करना है। जी, मैंने इतना लंबा प्रश्न आपको बैकड्रॉप के साथ इसलिए दिया क्योंकि आप ही ने उस तरफ में इशारा किया था, उसी डायरेक्शन में आपने इशारा किया था। आप कह रहे हैं समय है, मैं कह रही हूं समय है कि डर है? किसका डर? कहाँ डर है? बैगेज का डर ना। आप ही कहते हैं कि एक टाइम था जब आरजेडी से खौफ था। आरजेडी जब आई थी, जब लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब था, वो एक बैगेज है जो लेकर चल रही है आरजेडी। आप ही ने कहा था ना। नहीं, देखिए, अब जो देखिए, ये वो समय अलग था, अब वो चीज अब नहीं है। अभी जो नए वोटर हैं, जो 22 से 20 से लेकर के 25 वाला वोटर है, वो तो देखे ही नहीं है कि क्या था। हम बताते हैं उनको, नेता बताते हैं या कोई गार्जियन उनका बताए, वो तो जानते ही नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको बहुत चीज चाहिए। जो जेनजी है, क्या मतलब है उसको, कब क्या हुआ था। और चूंकि ये पूरा जो है घेरने की तैयारी हो रही है तेजस्वी यादव को, इसीलिए चूंकि डर उसी से है। और जिस तरह से सर्वेज में आ रहा है, नंबर 1 पर वही है। ये भी सर्वे में आ रहा है कि कैसे जो है एनडीए पिछड़ रही है, जो हमारे पास जानकारी है। हाँ। और इसीलिए आप देख रहे होंगे टिकट का बंटवारा जो हुआ, टिकट बंटवारा, नीतीश कुमार तो पूरा कोलैप्स है, उनका तो कुछ मतलब नहीं है, उनका टावर नहीं पकड़ रहा है, सब टावर छोड़ दिया है उनका। हाँ। ये समझ लीजिए। तो पूरा अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा संजय झा और ललन सिंह ये लोग कर रहे हैं, करना ही भी पड़ेगा। तो इस तरह से अब जैसे बता रहे थे आप कि कैसे सतीश जी भी सवाल पे, मेरा ये सुधांशु जी बोल रहे थे कि आरोप मंजू सिन्हा पर कौन आरोप था? उनका तो नाम भी नहीं था। जब मुजफ्फरपुर वाला कांड में उनके पति का नाम आया था, मंजू सिन्हा का नाम नहीं था। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। क्या आरोप था? मतलब जो उसी तरह का पीके ने जो आरोप लगाया है, विथ डॉक्यूमेंट आरोप लगाया है। अब नीतीश कुमार होशो हवास में रहते तो सवाल है कि नहीं कहते, तुरंत इस्तीफा दिलवा देते। कहते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।